दोनों मामलात में इलेक्शन कमीशन जो है हमें बहुत बड़ा ना कल्प्रेट के तौर पर माजरत के साथ नजर आता है। ये इतना सख्त लफ्ज़ है, पता नहीं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। ये ट्रिब्यूनल वाला मामला जो है, इसके अंदर भी रिटायर्ड जज को लगाने के लिए तरीकाकार आपने तजवीज़ किया, आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया और उन्होंने वो इनकी दरख्वास्त भी मान ली। दोनों मामलात में जब अदालतें खड़े होकर फैसला करेंगे और कुछ और नतीजा आएगा तो इसकी पोलिटिकल कंसिक्वेंसेज होंगे आपके लिए। देखिए, जब फैसले आएंगे, जिस दिन फैसले आएंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, हम उस पर फैसले पे गुफ्तगू कर लेंगे। अभी तो जजेस पे गुफ्तगू हो सकती है, तबसरा हो सकता है। बेहतर जजेस पे भी तबसरा नहीं हो सकता। बेहतर यह है कि फैसले पे गुफ्तगू की जाए, तो 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा तो उस पर गुफ्तगू भी कर लेंगे। और हमारा हर फैसले के सपोर्ट भी नहीं होती, हम बहुत से फैसलों पर इख्तलाफ करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन हो गया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि ज़्यादती हुई है हमारे साथ, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप ऐसे कीजिए, हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, जो जिनको बहुत मोतरज़ हैं इस इलेक्शन पे। अकेले ये तो नहीं, मौलाना फजलुर रहमान मोतरज़ हैं इलेक्शन पे, जमात इस्लामी मोतरज़ है कराची के इलेक्शन पे, यानी हर बंदा मोतरज़ है इलेक्शन पे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप हुकूमत बना लें, ताकि ये जो है कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, तो कम से कम आप अपनी सुपरविजन के अंदर ये तमाम चीज़ें, चाहे ट्रिब्यूनल बनाना है या जजेस लगाने हैं, हमें अदालत ने कहा, हमने बना दिया। अदालत ने अगले दिन सुओ मोटो लेके पूरा बेंच बना दिया। हमने कहा ये भी ठीक है, आपकी मर्जी। बात यह है कि आप खुद, ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईनी बहरान पैदा करें। जब आपको कहा गया, दावत दी गई कि आप हुकूमत बनाएं और खुद चला लें, जब पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, हमारी काबीना में पीपल्स पार्टी ने तो कमेटी बना दी जी, लेकिन उन्होंने बात करना पसंद नहीं जी नहीं की। देखिए ना, बात यह कि उन्होंने हमसे हिस्सा तो नहीं मांगा ना कैबिनेट में, तो अगर इनसे भी नहीं मांगना था तो ये आ जाते ना। अगर ये प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आते हैं, हमारे पास 180 सीटें अपनी हैं, उसको तो आप डाकाजनी के जरिए जबरदस्ती ले जाएं, वो हमें वापस ना दें और कहें कि जाएं जी आप हुकूमत बना लें। किसके नाम पे हुकूमत बनाएं? लड़ाई है हमारी अगर आप आपस में बैठ जाएंगे ना, तो जिसको आपने लफ्ज इस्तेमाल किया डाकाजनी, शायद उसका रास्ता निकला है। वैसे आप डाकू चोर वो तो आप कहते रहते हैं, आप इसी वजह से तो आपस में बात नहीं होती। अवाम का हक के हुक्मरानी, अवाम का मैंडेट, अवाम का वोट, वो अगर चोरी हो जाए तो उसको जो भी नाम दें, मैं कुछ भी नाम ले दूं, लेकिन मुझे बताएं ये तमाम अल्फाज मैं 2018 के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आपको ये इनको कह रहा हूं कि सिर्फ गाली गलोच, यानी 2018 के इलेक्शन के बाद ये कहते हैं मुआवजा नहीं, धांधली तो थी ना। 2018 के बाद अगर हम कह रहे हैं कि आप हमारे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें ताकि मुल्क आगे बढ़े,